दोस्तों, कहते हैं हर घर की एक पहचान होती है। किसी का खानदान शिक्षा से पहचाना जाता है, किसी का धर्म से, किसी का मेहनत और ईमानदारी से। लेकिन आज हम जिस खानदान की कहानी सुनाने जा रहे हैं वह बिल्कुल अलग है। ये वो लोग हैं जिनकी पहचान ही चोरी है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप से बेटे तक, दादा से पोते तक, यह खानदान चोरी को ही अपनी विरासत मानता आया है। और इस खानदान की सबसे गहरी सच्चाई आज आपके सामने खुलेगी। रात का समय था। गांव के बाहरी हिस्से में खड़ी नवाब हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर चांदनी पड़ रही थी। दूर से यह जगह वीरान लगती थी, लेकिन सच यह था कि अंदर एक अजीब हलचल थी। गांव के लोग फुसफुसाते, यह हवेली शापित है, रात को वहां मत जाना, वहां चोरों की आत्माएं घूमती हैं। नवाब खानदान का राज बहुत गहरा है, लेकिन सच यह था कि हवेली आज भी जिंदा थी। उसकी दीवारों में ऐसे गुप्त कमरे और सुरंगें थीं जहां इस खानदान के लोग चोरी के सामान छुपाते थे। इसी हवेली में पैदा हुआ था आरव, इस कहानी का हीरो। आरव को बचपन से ही चोरी सिखाई गई। उसके पिता जहीर खान कहते, बेटा, यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह हमारी विरासत है। जैसे कोई लोहार लोहे को अपना धंधा मानता है, किसान खेत को, वैसे ही हम चोर हैं, यह हमारी पहचान है। आरव मासूमियत से पूछता, लेकिन अब्बा, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? जहीर हंसते हुए कहते, पकड़े जाने से पहले ही सब खत्म कर दो। हम कभी पकड़े नहीं जाते, हम खानदानी चोर हैं। आरव जब 16 साल का हुआ तो उसकी पहली परीक्षा रखी गई। रात को पिता उसे गांव के मंदिर की ओर ले गए। वहां पर सोने का मुकुट रखा था। जहीर ने कहा, यह मुकुट तेरे दादा ने चुराया था, लेकिन वापस रख दिया। आज तू इसे निकाल कर लाएगा। अगर तू असली वारिस है तो तुझे यह काम पूरा करना होगा। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार अकेले चोरी करनी थी। रात का अंधेरा, कुत्तों की भौंक, मंदिर के बाहर पहरेदार। लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाई। वह चुपचाप दीवार फांद कर अंदर गया। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही वह मुकुट तक पहुंचा, अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? आरव का दिल जैसे गले में अटक गया। उसने तुरंत अपनी जेब से धुआं निकालने वाली छोटी थैली फेंकी जो उसे पिता ने दी थी। चारों ओर धुआं छा गया और वह मुकुट लेकर भाग निकला। उस दिन से आरव को नवाब खानदान का असली चोर माना जाने लगा। लेकिन उसके मन में सवाल अब भी जल रहा था, क्या सच में चोरी हमारी किस्मत है? क्या यही जिंदगी है? गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। सोने, चांदी, अनाज, नकदी सब गायब हो जाता। लोग डर गए। सरकार ने शहर से एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर विक्रम सिन्हा को बुलाया। विक्रम ने गांव आते ही कहा, चोर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका एक निशान जरूर छूटता है, और मैं वहीं ढूंढने आया हूं। वह हवेली के चारों ओर घूमने लगा। लोग डरते थे, लेकिन विक्रम के चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह बोला, इस गांव की हर चोरी का राज इसी हवेली में छुपा है। आरव पहली बार डर गया। वह सोचने लगा, अगर यह इंस्पेक्टर हमारे पीछे पड़ गया तो हमारी पीढ़ियों की चोरी का राज खुल जाएगा। पिता ने समझाया, डर मत बेटा, यह इंस्पेक्टर भी दूसरों की तरह बेवकूफ निकलेगा। लेकिन आरव के दिल में कहीं ना कहीं डर बढ़ रहा था। एक रात आरव हवेली की तहखाने में गया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली। नवाब खानदान की विरासत उसमें लिखा था, हमारे पुरखे कभी राजमहल के रक्षक थे, लेकिन राजा ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी जमीनें छीन ली। गरीबी और भूख से बचने के लिए हमने चोरी शुरू की और कसम खाई, जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वे चोरी करेंगी। आरव की आंखें भर आईं। तो यह मजबूरी थी, लेकिन अब क्या हम हमेशा दूसरों का हक छीनते रहेंगे? वह पहली बार अपने खानदान के खिलाफ सोचने लगा। इंस्पेक्टर विक्रम ने गांव में घोषणा की, कल रात मैं खुद पहरा दूंगा। अगर चोर में हिम्मत है तो सामने आकर चोरी करे। यह बात सुनकर जहीर का खून खौल उठा। उसने आरव से कहा, यह हमारी इज्जत का सवाल है, कल हम इंस्पेक्टर के सामने ही चोरी करेंगे। आरव दुविधा में था, लेकिन पिता के सामने चुप रहा। रात आई। गांव के बाजार में कीमती जवाहरात रखे गए थे।
चारों ओर पहरेदार थे और बीच में इंस्पेक्टर विक्रम खड़ा था। आरव और जहीर छुप कर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, रुको! इंस्पेक्टर ने उन्हें देख लिया। भाग दौड़ शुरू हो गई। गांव वाले जग गए। जहीर भागते भागते घायल हो गया। आरव ने पहली बार देखा कि उसके पिता को पकड़ा जा रहा है। इंस्पेक्टर ने जहीर को पकड़ लिया, लेकिन आरव बच निकला। गांव के लोग खुशी मनाने लगे। आखिरकार चोर पकड़ा गया। लेकिन आरव के दिल में तूफान था। उस रात उसने हवेली की तहखाने में जाकर सारे चुराए हुए गहने और सोना बाहर निकाला। सुबह होते ही वह इंस्पेक्टर के पास पहुंचा और बोला, ये सब हमारा नहीं है, ये गांव का है। आज से मैं चोरी की यह खानदानी परंपरा तोड़ रहा हूं। गांव वाले दंग रह गए। इंस्पेक्टर ने उसकी ईमानदारी देखकर कहा, तू बदल सकता है आरव। तेरा अतीत कैसा भी हो, तेरा भविष्य तू खुद लिख सकता है। आरव ने खानदानी चोरी की परंपरा तोड़ दी। उसने गांव में मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। नवाब हवेली अब वीरान थी, लेकिन उसकी दीवारों में एक गूंज रह गई। कभी एक खानदान चोर था, लेकिन एक बेटे ने हिम्मत करके उस विरासत को तोड़ दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रहस्यमयी और रोमांचक कहानी? क्या आपको लगता है कि अगर आरव अपने खानदान की चोरी जारी रखता तो उसकी जिंदगी बच पाती? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, आगे भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।